तो हेलो एवरीवन। आज से आपको नाइन्थ क्लास के चैप्टर जो होंगे वो नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, ठीक है। अगर आप इसी तरह से नोट से ही पढ़ना चाहते हैं, मतलब टॉपिक वाइज आपको हर एक चीज़ दी जाएगी, तब भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ हमें नोट्स से ही पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होता है इसको ध्यान से समझना है। इसकी डेफिनेशन है, मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कि जो सोल्यूशन होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होगा तभी हम उसको सोल्यूशन बोल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर का, कि हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने शुगर को डाल दिया और उसको पूरी तरह से मिक्स कर दिया, ठीक है। जब वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है तो उसके बाद जब हम उस सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है, उस पानी को देखते हैं जिसमें हमने शुगर को मिक्स किया था, तो एक्चुअली हमें वहाँ पे शुगर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। हमें लगता ही नहीं है कि हमने शुगर को मिक्स मिक्स किया है। तो इसका मतलब हमें जो है वो एक ही चीज़ दिखाई देती है, हमें पानी ही दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी वो पूरी तरह से घुल गई थी उसमें। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते थे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और हमने हिट्रोजीनियस मिक्सचर भी पढ़ा था, जिसमें क्या था कि हम अगर पानी के ऊपर अगर तेल को मिक्स करते हैं, पानी के अंदर अगर हम तेल को डालते हैं तो क्या होता है, जो तेल होता है उसकी बाउंड्री हमें दिख जाती है, इससे ऊपर तेल होगा और इससे नीचे पानी होगा। तो होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता है, पर हिट्रोजीनियस में ऐसा हो जाता है कि हमें दोनों सब्सटेंसेस दिख जाते हैं अलग अलग से, ठीक है। तो एक सोल्यूशन तभी हम बोलेंगे अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होगा। आई होप समझ आ गया होगा। यूजुअली, ठीक है, हालांकि हम ऐसा ही सोचते हैं कि जो सोल्यूशन होता है वो जब सॉलिड, लिक्विड या गैस को हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो उसी को सोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने पानी के अंदर शुगर को मिलाया, ठीक है, तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है। हमने पानी के अंदर जो है वो शहद को मिला दिया, ठीक है, तो वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। या फिर हमने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी के अंदर जो है वो डिजोल्व हो जाती है। तो यूजुअली हम ऐसा सोचते हैं कि पानी के अंदर ही जब चीज़ को मिलाया जाएगा तो वो सोल्यूशन होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली में अगर सॉलिड सॉलिड को मिक्स किया जाए, ठीक है, तब भी सॉलिड सोल्यूशन बनता है। एग्जाम्पल है इसका अलॉय, ठीक है। और गैसीय सोल्यूशन भी होता है, मतलब एक गैस को जब दूसरी गैस के साथ मिक्स किया जाता है तो उसको भी हम सोल्यूशन बोल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एयर, ठीक है। हमारी जो एयर होती है, हवा होती है, उसमें बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पर हम एक्चुअली में उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब वो हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए वो जो सोल्यूशन बनेगा वो गैसीय सोल्यूशन होगा। अब टर्म आती है यहाँ पे अलॉयज़ की, ठीक है। गैसीय सोल्यूशन तो आपको पता लग गया होगा। अब अलॉयज़ क्या होते हैं इसको ध्यान से समझना, आगे टेंथ में भी आपके काम आएगा। अलॉयज़ क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, ठीक है, दो मेटल के या फिर मेटल और नॉन मेटल के, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अलॉयज़ किससे बने होते हैं, या तो मेटल प्लस मेटल होगा, मतलब एक एक सब्सटेंस भी मेटल का होगा, दूसरा भी मेटल का होगा, इनको मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम बोलेंगे अलॉय, ठीक है। एक ये अलॉय हो सकता है और दूसरा मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तब भी हमारे पास क्या बनता है, अलॉय। तो अलॉय की डेफिनेशन याद रखना, ये मिक्सचर होता है मेटल और मेटल का, ठीक है, दो मेटल्स का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। इनको जब मिक्स किया जाता है तब हमारे पास जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है उसको बोला जाता है अलॉयज, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन क्यों बोला था, क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं, दो मेटल्स को या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें अलग अलग जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखती हैं कि कौन कौन सा सब्सटेंस हमने मिक्स किया हुआ है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो भी हमारे पास अलॉय होता है, ठीक है, उसको हम एज अ मिक्सचर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है, वो वेरी करती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने अगर कोई सब्सटेंस बनाना है तो उसमें जो है वो 30% हमेशा ही लेंगे एक सब्सटेंस को, और दूसरा सब्सटेंस हमेशा हम 70% ही लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको 40% ले लें और इसको 60% ले लें, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जब अलॉयज़ को बनाया जाता है
तो उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, जो अमाउंट ऑफ मेटल या फिर सब्सटेंसेस का होता है, वो कंफर्म नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एज अ मिक्सचर भी बोल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास होता है पीतल, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखो, जो ब्रास है ना, वो बना होता है कॉपर और जिंक से। अब ब्रास का कलर येलोइश होता है, ठीक है, जो कि कॉपर की तरह होता है। तो कॉपर उसमें 70% होता है, और जो जिंक होता है वो 30% होता है। ठीक है। अब ब्रास इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो कॉपर है उसके ऊपर जो है वो जंग लग जाता है हरे कलर का। ठीक है, ग्रीन कलर का इसमें जंग लग जाता है। इसीलिए कॉपर को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हम उसमें 30% जिंक को मिक्स कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो एक ऐसा मटेरियल बन जाए जिसमें जंग ना लगे। ठीक है, तो इसीलिए जो बनाया जाता है ब्रास, पीतल। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था अलॉयस का। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। फिर आता है सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली में दो सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब दो सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो दो सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो जो सोल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक को बोला जाता है सॉल्वेंट और दूसरे को बोला जाता है सॉल्यूट। ठीक है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एक तरह से ये नोट्स ही हैं, तो आप भी यहाँ से देख के नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। तो जो सोल्यूशन होता है वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब टर्म आती है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। हमें सॉल्यूशन तो पता लग गया कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अब टर्म आती है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, डेफिनेशन ध्यान से सुनना इसकी। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, और हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लार्जर अमाउंट में होगा। तो इसका मैं एग्जांपल बता दूं, इसका एग्जांपल हो सकता है पानी। ठीक है, जैसे हम पानी के अंदर चीनी को मिलाते हैं ना, तो जो पानी होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। ठीक है, और जो चीनी होती है, पानी क्या करता है? चीनी को अपने अंदर डिजोल्व करवाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल इसमें ठीक बैठता है। फिर नेक्स्ट आता है सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है। फिर से समझ लो, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, उसको बोला जाता है सॉल्यूट। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने क्या बोला था कि एक बीकर में मान लो हमने पानी ले लिया। ठीक है, अब पानी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तो इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम सॉल्वेंट बोल देते हैं। अब हमने क्या किया, इसके अंदर शुगर को डाल दिया। ठीक है, हमने इसके अंदर शुगर को डाल दिया। अब जैसे ही क्या होगा कि शुगर को डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो पानी होगा वो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और जो शुगर होगा, ठीक है, वो लेसर अमाउंट में है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। आई होप समझ आ गया होगा। जैसे पानी के अंदर नमक को डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो पानी क्या होगा? सॉल्वेंट, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, और जो नमक होगा वो कम अमाउंट में होगा, तो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, दो तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको डिफाइन करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। फिर इसका एग्जांपल मैंने अभी बता दिया कि अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। पानी के अंदर जो चीनी का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होता है कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है। सॉलिड को लिक्विड के अंदर जब डाला जाता है तो वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। इस सॉल्यूशन में जो शुगर है वो एक सॉल्यूट है और वाटर एक सॉल्वेंट है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, पर मैंने अभी यहाँ पे एक ही लिखा है। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं ही बता देता हूँ। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर।
ठीक है। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, शुगर की जगह पे सॉल्ट कर लो, ठीक है। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाए, वाटर क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो भी सोल्यूशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस को इस तरह से मिक्स कर दिया जाएगा कि जो सामने सोल्यूशन रखा होगा, जो भी चीज़ सामने रखी होगी वो एक ही दिखाई देगी। हम गैस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने सोल्यूशन बनाया है, मैं आपके सामने रख दूँ, तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि मैंने क्या चीज़ मिक्स की हुई है। मान लो मैंने पानी के अंदर नमक को मिक्स किया हुआ है, ठीक है, और आपके सामने रख दिया, तो आपको सिर्फ ये लगेगा देखने में कि ये सिर्फ पानी है, ठीक है। वो तो जब आप टेस्ट करोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर एक और सब्सटेंस मिक्स है, पर देखने में वो हमें एक ही सब्सटेंस लगता है, ठीक है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। और हमेशा जो सोल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन के, वो डायमीटर में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। मतलब जो सोल्यूशन के पार्टिकल होते हैं उनका डाया 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। अब 1 नैनोमीटर कितना होता है, अब 1 नैनोमीटर होता है 1/90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मतलब देखो पार्टिकल कितना छोटा होगा, ध्यान से समझना इसको, कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, उसके अगर हम 100 करोड़ टुकड़े करें, ठीक है, एक पार्टिकल के 100 करोड़ टुकड़े कर दें, तो जो हर एक टुकड़ा होगा ना, वो होगा सोल्यूशन के पार्टिकल का डायमीटर। देखो कितना छोटा होगा कि एक छोटे से पार्टिकल के अगर हम 100 करोड़ टुकड़े कर दें, तो जो एक टुकड़ा होगा वो उस पार्टिकल का डाया होगा जो सोल्यूशन में होगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब वो इतने छोटे होंगे कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए एक्चुअली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाती है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हों, ठीक है, बहुत हाईली मैग्नीफाइड जो दिखा सके। फिर नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी, आई होप 2 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। मतलब कि जो भी पार्टिकल होते हैं वो साइज में इतने छोटे होते हैं कि अगर उनसे कोई लाइट पास करती है तो लाइट को जो है वो ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे तो वो स्कैटर भी नहीं कर पाएंगे, मतलब उस लाइट को जो है वो बिखेर भी नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लाइट का पाथ होगा वो भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपने क्या करना है, एक गिलास पानी का लेना है और दूसरा गिलास जो है आपने दूध का लेना है, ठीक है। एक गिलास के अंदर पानी डालो, एक गिलास के अंदर दूध डालो, पर जो गिलास है वो शीशे का होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, एक टॉर्च लो और यहाँ से जो है वो लाइट पास करवाओ, ठीक है। जो पानी होगा उससे अगर आप लाइट पास करवाओगे तो आपको जो लाइट होगी वो इस ग्लास के आगे दिखेगी, ठीक है। बीच में आपको लाइट का कुछ पाथ नहीं दिखेगा। पर अगर आप जो मिल्क है, ठीक है, उसमें से लाइट को पास करवाओगे तो जो टॉर्च का जो पाथ होगा, ठीक है, लाइट का जो पाथ होगा बीम का, वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। मतलब क्लियर कर देता हूँ, अगर ये मिल्क सोल्यूशन है तो अगर आप टॉर्च जो है वो ऐसे ऑन कर रहे हो और यहाँ से लाइट पास हो रही है तो आपको जो लाइट होगी उसका जो पाथ है वो ऐसे दिखाई देगा दूध में, ठीक है। पर पानी में ये नहीं दिखाई देगा आपको। इसका मतलब जो पानी है उसके जो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, पानी और नमक जब को मिक्स किया होगा तो उसके पार्टिकल इतने छोटे बन जाएंगे कि वो लाइट को ब्लॉक भी नहीं कर पाएंगे। जब तक लाइट ब्लॉक नहीं होगी तब तक हमें लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल सा है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्या होता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था कि जो सोल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला के बना होता है, पर जो भी सोल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं उनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता। अब फिल्ट्रेशन क्या प्रोसेस होती है, अब जैसे चाय होती है ना, चाय बनाते हैं आप, तो जब भी आप चाय को ग्लास के अंदर डालने लग जाते हो, ठीक है, या कप के अंदर डालते हो, तो क्या होता है कि आप छन्नी का यूज़ करते हो, एक स्ट्रेनर का यूज़ करते हो, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो चाय की पत्ती होती है वो अलग हो जाती है और लिक्विड जो है वो अलग हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। पर आपने क्या किया, गिलास लिया, गिलास के अंदर पानी डाला और पानी के अंदर आपने सॉल्ट को मिक्स कर लिया, ठीक है, और सॉल्ट जो है पूरी तरह से डिजॉल्व भी हो गया इसके अंदर।
तो क्या होता है कि फिर आप जो जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व हो चुका है उसके अंदर, तो उसको आप स्ट्रेनर की मदद से, जिस स्ट्रेनर की मदद से आपने क्या किया था, चाय की पत्ती को अलग किया था, तो उस स्ट्रेनर की मदद से आप उस नमक को पानी से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस सोल्यूशन के केस में फेल हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हमने गिलास लिया, गिलास में पानी लिया, पानी के अंदर जब हम नमक को मिक्स कर देते हैं, तो अगर आप उसको कुछ टाइम, मान लो एक दिन के लिए आपने उस मिक्सचर को ऐसे साइड में रख दिया, तो जब आप एक दिन के बाद देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो नमक मिला होगा वो ग्लास के नीचे बैठ चुका होगा। ठीक है, वो इसी के अंदर डिजॉल्व रहेगा। तो मतलब जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में, वो कभी भी जो भी कंटेनर होगा उसके बॉटम में सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो सोल्यूशन होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब एक तरह से जब भी मिक्सचर को अनडिस्टर्ब हम रखते हैं, तो जो सोल्यूट होगा, ठीक है, वो कभी भी नीचे नहीं बैठेगा, वो हमेशा पानी के साथ ही जो है वो डिजॉल्व रहेगा, उसी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। अगर कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ से इसके नोट्स जो है वो आप बना सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके।